सच ही कहा गया है कि बुरे वक्त में आस पड़ोस के लोग तो क्या, भाई बहन तक, माता पिता तक, पत्नी बच्चे तक साथ छोड़ देते हैं। और ठीक ऐसा ही कुछ पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन, जो कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद है, उनके साथ हो रहा है। पप्पू यादव की जान पर बन पड़ी है। पप्पू यादव की कभी भी हत्या हो सकती है। उन्हें मलेशिया से, कनाडा से और यूएई तक से धमकी मिल रही है। और इसी बीच उनकी पत्नी रंजीता रंजन ने एक बम फोड़ दिया है। और ये बम अभी के समय में किसी परमाणु बम से कम जो है पावर नहीं रखता है। और आपको बताते चले कि पप्पू यादव के बारे में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उनकी पत्नी रंजीता रंजन ने उनका साथ छोड़ दिया है। और पप्पू यादव की तलाक की भी खबरें आ रही है। आखिर वो पप्पू यादव जिसने लव मैरिज किया था, जिसने अपना जान देने की कोशिश की थी, उस रंजीता रंजन ने पप्पू यादव का साथ क्यों छोड़ दिया। और लॉरेंस बिश्नोई से मिली धमकी के बाद उनकी पत्नी रंजीता रंजन का भी बयान सामने आ गया है। और यकीन मानिए कि जब आप बयान सुनेंगे तब आपको पहले तो यकीन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये खबर हमारे नजरों के सामने आई, हमें भी पहले यकीन नहीं हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो लगभग 30 साल की शादीशुदा जिंदगी, और उसमें भी पप्पू यादव जिसने लव मैरिज किया था, और आज वो व्यक्ति काफी कष्ट में है, परेशानी में है। कुछ दिनों पहले ही उनके पिता की मौत हो चुकी है। उनकी मां अभी हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में है और जिंदगी से जंग लड़ रही है। लेकिन पप्पू यादव का साथ उनके बच्चों ने भी छोड़ दिया है, उनकी पत्नी ने भी छोड़ दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पप्पू यादव के बारे में आ रही है। और यकीन मानिए कि हमारे जैसा व्यक्ति भी जब इस खबर को पहली बार देखा और नजरों के सामने जैसे ही ये खबर आई, हमारे भी होश उड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सूरज पश्चिम से उदय हो जाए? नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको बताते चले कि हम आगे आपको तमाम जानकारी देंगे, लेकिन आपको बिना इंतजार कराए हम पप्पू यादव जी की पत्नी रंजीता रंजन जी का आपको बयान सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप रंजीता रंजन जी का ये बयान सुनिए। तो राय का सवाल है, मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है और हम लोग काफी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में। और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूंगी कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है, उनको देखना चाहिए। जो बयान चल रहे हैं उससे मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं। तो राय का सवाल है, मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है और हम लोग काफी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में। और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूंगी कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है, उनको देखना चाहिए। जो बयान चल रहे हैं उससे मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं। आपने बयान को जरूर सुन लिया होगा, क्योंकि उनको बयान को हमने 2 बार चलाया ताकि आपको सुनने में किसी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो। अब आप भी हैरान गए होंगे कि आखिर पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कह रही है कि हमारे बीच में काफी सारे मतभेद हैं और लगभग 1.5 से 2 सालों से दोनों पति पत्नी अलग रह रहे हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव की पत्नी, वर्तमान पत्नी तो खैर कह ही सकते हैं, तलाक तो जब होगा
तब होगा। लेकिन उनकी वर्तमान पत्नी रंजीता रंजन ने यह भी कह दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मारने की धमकी के बाद उनका या फिर उनके बच्चों का पप्पू यादव से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ना सिर्फ उनकी पत्नी नाराज चल रही है बल्कि पप्पू यादव के बच्चे भी नाराज चल रहे हैं। और इस बात से तो यही पता चलता है, अब पप्पू यादव की वो कहानी भी आप जरा जान लीजिए कि साल 1992 का दौर था और पप्पू यादव को एक लड़की से प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है और उस लड़की का नाम रंजीता रंजन होता है। 1992 में ये प्रेम कहानी लव स्टोरी शुरू होती है जो कि 1994 में जाकर मुकम्मल होती है। और इन 2 सालों के दौरान ऐसा बहुत कुछ होता है और ऐसा काफ़ी बार होता है जब पप्पू यादव नींद की गोली खाकर जान देने की कोशिश करते हैं, खुद को मिटाने का प्रयास करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ना तो रंजीता रंजन के परिवार वाले और ना ही पप्पू यादव के परिवार वाले इस शादी को राजी थे। और 2 साल तक ये ड्रामा चलता है। पप्पू यादव रंजीता रंजन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। उस रंजीता रंजन के लिए जो रंजीता रंजन आज कह रही है, आप जरा सोचिए कि किसी का पति ही परमेश्वर कहा जाता है, आज पप्पू यादव को जान से मारने की उस गैंग ने धमकी दी है जो कि इंटरनेशनल लेवल का डॉन कहा जाता है, जो विदेशों में जेल में वो व्यक्ति है लेकिन विदेशों में लोगों को मरवा रहा है। और आप सोचिए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अगर आपको भी अगर धमकी मिले तो आपकी क्या हालत होगी। उस समय में किसी भी व्यक्ति को मानसिक सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन आज पप्पू यादव के साथ कोई नजर नहीं आ रहा। उनके पिताजी की कुछ दिनों पहले ही देहांत हो चुका है, हम इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अब पहले लव स्टोरी के बारे में बता दें। उस समय एम एस आहलूवालिया जो कि बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता बताए जाते हैं, उन्होंने पप्पू यादव के परिवार वालों को और रंजीता रंजन के परिवार वालों को कैसे कैसे करके और कितनी मिन्नतें करके राजी किया था। और एम एस आहलूवालिया की देन थी कि पप्पू यादव और रंजीता रंजन की शादी हो जाती है। हालांकि इनकी शादी के कुछ सालों बाद तक भी दोनों के परिवार वाले नाराज चलते हैं, दोनों इसी बीच दिल्ली में रहते हैं। लेकिन फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है और रंजीता रंजन के बारे में कहा जाता है कि पप्पू यादव बेहद ही ज़्यादा प्रेम करते हैं और वे अपनी पत्नी के लिए, अपनी अर्धांगिनी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए और समय का फेर देख लीजिए कि आज पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली। उनके पिताजी की कुछ दिनों पहले ही देहांत हो चुका है। उनकी माताजी जो हैं वो अभी हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में हैं और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। इस बीच पप्पू यादव का परिवार ही बिखर गया है। माता पिता एक तरीके से मान के चलिए तो खत्म हो चले हैं। अगला जो उनका जो भविष्य है, बेटा, यानी कि किसी भी व्यक्ति का भविष्य उसका बेटा होता है और पत्नी उसका माता पिता, किसी का भी माता पिता अतीत होता है, पत्नी वर्तमान होती है और उसका बच्चा भविष्य होता है। लेकिन पप्पू यादव का अतीत खत्म हो चला है, वर्तमान खत्म हो चला है और भविष्य भी खत्म होने के कगार पर है। और जिस व्यक्ति का अतीत, वर्तमान और भविष्य खत्म हो जाए, उस व्यक्ति के पास जीने का कोई उद्देश्य नहीं बचता। आखिर पप्पू यादव जो इतने गुस्से में रहते हैं, कुछ भी उलूल जुलूल बकते हैं, इसका कहीं ना कहीं एक कारण ये डिप्रेशन भी हो सकता है कि उन्हें जो घरेलू तौर पर, आप एक चीज जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में अगर परेशान रहेगा तो वो जहाँ पे काम करने जा रहा है वहाँ पर भी उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। और यही सब कारण हो सकता है कि पप्पू यादव उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। कभी सुबह में कुछ और बोल देते हैं, शाम में कुछ और बोल देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि पप्पू यादव डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव के साथ उनकी पत्नी रंजीता रंजन गलत कर रही है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।